एक और मैम, अगर ये आप वीडियो देखें तो मैं कमेंट तो लगा ही दूंगा इसमें, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप अगर लाइव वीडियोस देखेंगे हमारे, बदतमीज है तुम बदतमीज हो तो बहुत बड़े बहुत बड़े और जो बदतमीज शरीफ हैं, जो अच्छे हैं, वो हमें जानते हैं कि हम कैसे हम उनके लिए बहुत सही। हाँ। ये राधिका मैम है, ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। मजाक कर रहा था मैं, वो मुझे पता था कि किसका कमेंट है, सॉरी। थैंक यू राधिका मैम। कह रहे हैं बहन तुलसी धारण कर ले, अब सब अच्छा होगा, ट्रू लव की मिसाल है साक्षी। तो थैंक यू सो। हमें इतने अच्छे से समझते हैं और वो हमें इतने अच्छे से जज करते हैं कि हम किस तरह हैं, कि भाई अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी। और कुछ चूतिया नंदन पंत ऐसे हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते हैं। अब तुम अपना नंबर भेज देना, तो व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे, फिर और पर्सनल में बना क्या नाम है इनका, सुरेश कुमार। जय भीम का नारा लगाती रहूं तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बाबा साहेब की फैन थी या मतलब हूँ। फिलहाल हमें जय भीम चले जाएंगे हिमालय। हाँ। तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मान लेंगे। लाइव में जाना, वहाँ नंबर है। हाँ। ठीक है, और ज्यादा चुन लो तो उस पर व्हाट्सएप करना, बारकोड भेज दूंगा, रुपया पैसा डाल देना। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, वेलकम टू साक्षी अजितेश ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज ले रहे होंगे। कहीं कहीं जगह बारिश हो रही है, कहीं कहीं जगह नहीं हो रही है, तो मौसम का आनंद ले रहे होंगे। बरेली में तो भैया बहुत गर्मी है। आप लोग के शहर में कैसा मौसम है, बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके। तो फिर बिना देरी किए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये है आज की कमेंट रिएक्शन वीडियो। साक्षी ने कहा कि कमेंट बहुत सारे इकट्ठे हो गए यार, ज़रा जवाब दे दिए जाएं। तो मैंने कहा बिल्कुल, जैसा साक्षी चाहती है वैसा ही होता है। आप लोग को तो पता ही है, मैं तो आप लोग को पता ही है कि मैं कौन हूँ। कौन? साक्षी का पति। सती का पति। साक्षी का पति। लोग तो कमेंट कर रहे हैं तुम साथ भी हो गई हो। ओ सीरियसली? हाँ, इस चीज का भी मैं जवाब दूंगी। चलो पहले हम पहला आज छोटे छोटे जवाब देंगे और कमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधे सिर्फ जवाब देंगे। ठीक है, हल्का फुल्का पढ़ देना तुम्हें दिक्कत ना हो, जिससे फिर ये जवाब देने में दिक्कत होगी। पहले कमेंट की ओर बढ़ो और शुरू करो। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट लगा देंगे, देख लेना। हम तो ये चाहते हैं कि बेटा जी आपकी लाइफ में शांति रहे। ये राधिका की आवाज है, एक मैम है, वो कमेंट कर रही हैं। आवाज है, कमेंट है? अच्छा, नाम ही है, सॉरी। हाँ हाँ। ये राधिका मैम है, ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। मजाक कर रहा था मैं, वो मुझे पता था कि किसका कमेंट है, सॉरी। थैंक यू राधिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। और सवाल क्या था? कि हम तो चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा देखिए, शांति रहे। हर कोई चाहता है राधिका मैम, हर कोई यही चाहता है कि उसकी लाइफ स्मूथली चलती रहे, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता रहे, किसी तरीके का अड़चन, किसी तरीके की परेशानी ना आए। लेकिन जब परेशानी और अड़चन नहीं आएंगी तो जिंदगी किस काम की रह जाएगी? सबकी लाइफ में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ भसड़ मची रहती है। मजा नहीं आएगा, है ना? जीवन में स्ट्रगल नहीं रहेगा किसी के। तो हम लोग की लाइफ में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि आप लोग को जैसे कि पता ही है कि हमारे परिवार, दोनों के परिवार में अनबन है, साक्षी के परिवार से भी और मेरे परिवार से भी। और मेरे परिवार से तो चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन वो लोग खुद ही नहीं चाहते हैं, बस इसीलिए हमारे अशांति फैली हुई है। खैर, अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। आप राधिका मैम प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रहिए बस। और एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ये सम्मान वर्ड जब मैंने यो पढ़ा ना, तो इनका कमेंट मैंने जल्दी से उठा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह लोग कमेंट करते हैं, और इस तरह मतलब इनको वो बोल सकते हैं अपन, जैसे जो लोग होते हैं ना ऐरे गहरे नत्थु गहरे, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो हमें पर्सनली जानते नहीं है, वो आके भद्दे कमेंट करके चले जाते हैं। बिल्कुल। और एक इन जैसे भाई लोग हैं जो दूर से बैठ के हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं और कमेंट करते हैं, तो एक अपनापन फील होता है कि हाँ ये इन फ्यूचर हमारे सामने आएंगे, तो इनसे एक बात करने का मन करेगा, इनसे मन करेगा कि हाँ ये हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए और इतना ढेर सारा हमें प्यार देने के लिए। एक कमेंट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि साक्षी मारो को हिंदी नहीं आता, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, लव यू साक्षी। थैंक यू मैम, उड़ीसा से इतना प्यार देने के लिए। और हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, हम समझ गए। हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप ब्लॉग्स देखती हैं, कमेंट करती हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी भाषा आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आ रही है, तब भी आप हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं।
सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से महादेव से प्रे कीजिए कि हम जल्दी से उड़ीसा आएँ और आपसे मुलाकात करें। यस। एक कमेंट है, डॉक्टर भाई हैं, ये कह रहे हैं बहन तुलसी धारण कर ले, अब सब अच्छा होगा, ट्रू लव की मिसाल है साक्षी। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। और तुलसी मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ कि तुलसी मैंने कोई फर्स्ट टाइम धारण नहीं की है। पहले भी मैं तुलसी की माला पहनती थी जब अपने मायके में थी, लेकिन जब मैं जयपुर गई थी तो वहाँ पे खाने की वजह से, क्योंकि वहाँ हॉस्टल में प्याज और लहसुन का खाना मिलता था, तो खाने की वजह से मैंने इसका अपमान नहीं किया और इसको उतार दिया खुद ही। उसके बाद मैंने नहीं पहनी। तो अब मैं मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना खा सकती हूँ, तो फिर से पहन ली। इतना बड़ा कोई वो नहीं हो गया अचंबा कि साक्षी ने तुलसी की माला पहन ली। अरे यार, साक्षी अपने हक के लिए लड़ना जानती है, साक्षी सामने वाले को जवाब देना जानती है। इसका मतलब ये नहीं है कि साक्षी तुलसी की माला नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? और तुलसी की माला पहनने के बाद साक्षी क्या किसी को जवाब नहीं देगी? अपने हक के लिए लड़े, हमेशा साक्षी लड़ेगी जहाँ लगेगा कि भाई साक्षी को कमजोर नहीं पड़ना है, साक्षी को स्ट्रांग रहना है। और मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा, ये वो फलाना। तिलक मैं पहले भी तुम्हें चनकटों पे लेने से तो होगा। एग्जैक्टली, तिलक मैं पहले भी लगाती थी क्योंकि मैं पूजा हमेशा से करती थी। और तिलक ये वाला जो चंदन वाला तिलक लगा रही हूँ वो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं माला जप कर रही हूँ, और ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है। इसमें आप लोग कोई नहीं होते इंटरफेयर करने वाले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुलसी की माला पहनने से या तिलक लगाने से मेरे सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। जीवन में मेरे कष्ट रहेंगे, लेकिन ये चीजें मुझे स्ट्रांग बना के रखेंगी ताकि मैं अपने जीवन कि जो मेरे कष्ट हैं वो अच्छे से मैं उनको फेस करूं और उनसे लड़के जीत के निकल जाऊं। लेकिन ये कमेंट तो पॉजिटिव था। हाँ, ये पॉजिटिव था। इन भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि मुझे, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि टेंशन है नो डाउट, लेकिन मुझे फील ही नहीं हो रही, सही बताऊं तो। ले रहे हैं। हाँ, मतलब ये सब करने असल के में बाद है क्या ना कि आप लोग मोटिवेट करते रहते हैं हमें कि भाई वीडियो बनानी है, आप लोग का एंटरटेन करना है, आप लोग को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, लाइफ में क्या चल रहा है ये बताना है, आज क्या हुआ ये बताना है। इसलिए और मैं एक बात बता दूं, आप लोग सोच रहे हो चश्मा लगा के वीडियो बना रहा है, तो दोस्तों धूप हो रही थी बहुत तेज, तो मैंने सोचा कि यार चश्मा लगा दूं। आई साइड वाला लगा के नहीं आया, तो इसलिए आंखें बंद होती क्या फायदा, जो ऐसे हटाऊंगा। हाँ चलो ठीक है, अपने फैशन के बारे में नहीं बताना। हम कमेंट पढ़ने जा रहे हैं भाई का, वो दिवेश शर्मा नाम है इनका। वो कह रहे हैं जब मम्मी पापा भाई परिवार किसी को दिक्कत नहीं है तो ऐसे लोगों को क्या दिक्कत होती है? पटेल जी को। परफेक्ट, ये बात बहुत बढ़िया। और ये बात हर कोई नहीं समझ पाता। ये हाँ। कुछ चुनिंदा लोग हैं समझदार, जो ऊपर वालों ने समझदार चुन के बनाए हैं, वही लोग ये बात समझ पा रहे हैं। यार बिल्कुल सही बात है। जब इनके घर परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ना वो कुछ कह रहे हैं, ना किसी से कह रहे हैं, ना हम लोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आराम से वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने कामों में लगे हैं, अपने व्यापार संभाल रहे हैं, अपने काम संभाल रहे हैं, अपनी राजनीति देख रहे हैं, ठीक है। तो तुम इधर उधर के एरो गैरो को पता नहीं क्यों इतनी मिर्ची अरे लगती ये है। कीड़े मकोड़े हर किसी की जिंदगी में होते हैं। तो एक दिवेश भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना समझा और इतनी बड़ी बात लिखी। मतलब बड़ी बात है ये, हर कोई नहीं समझ पाता है ये। एक कमेंट कर रही है, प्रिया नाम है, साक्षी बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ डियर, बट ज्यादा टाइप नहीं कर पाऊंगी, बहुत अच्छे से मैनेज करती हो तुम सब कुछ। और अजितेश भाई भी बहुत अच्छे हैं, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बहुत प्यारी जोड़ी है तुम्हारी। थैंक यू मैम। देखा, बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ मैं सब कुछ। तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? मुझे भी पता है, तभी तो हमारी नहीं तुम भगवान नजर ना लगे हमारी जोड़ी को। हाँ, ऊपर वाले सुनना है तुम कहाँ हो? नजर ना लगे, नजर ना लगे। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया मैम। एक इनका कमेंट ये बहुत अच्छा था, इस कमेंट को मैं देखो पूरा पढ़ूंगी। साक्षी सब लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसे शादी की वैसे शादी की, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जबकि सबकी जोड़ी ऊपर भगवान बनाकर भेजते हैं और आपके संयोग में अजितेश भैया का साथी था और आपकी जोड़ी भगवान ने जब उनके साथी बनाई हुई थी तो आपकी उनसे शादी हुई। अरेंज नहीं हो सकती थी इसलिए लव हुई, क्योंकि होनी लिखी थी ना, उसे कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि आप दोनों के संजोग थे। ये बात जिसे समझ में आ गई वो आपको कभी गलत नहीं बोलेगा। ये बात बिल्कुल सही बोली। उन लोगों की लड़कियों के जीवन में या उन लोगों की बहनों के जीवन में कोई भी कष्ट आते हैं शादी के बाद, तो वो लोग ये बात कह के टाल देते हैं कि इसकी किस्मत में ही यही था, इसलिए ये परेशान हो रही है, इसकी किस्मत में ही यही था, इसको ऐसे ससुराल वाले मिलने थे इसलिए ये परेशान हो रही है। लेकिन शादी हमसे हुआ है यार, हमारे घर वालों से थोड़ी हुआ है शादी। Exactly. हमारे साथ खुश है
हम भी जानना है, आप लोग भी समझ और रहे होंगे इनके इस बात घर वालों को मैंने नहीं इसकी बोला। हेल्थ देख के लगता है आपको कि ये दुखी है, भूखी मर रही है क्या? हाँ? लोग कहते हैं ऊपर से हंस रहे हो, अंदर साल घर पे आओ घर पे। तुम बताएं कहीं यार, हंसते हैं हम। ऊपर से कैसे कोई हंस सकता है? अगर अंदर दिमागी रूप से अगर आदमी परेशान होगा तो चाहकर भी खुश नहीं रह सकता यार। हम तो नहीं करते। हम लोग को तो अब ये जो स्ट्रगल भरी लाइफ है ना, इसमें मजा आने लगा, हम इसको खेल की तरह ले रहे हैं। और खेल रहे बहुत हैं कुछ बस। सीखने को मिला हमें इस लाइफ से। भाई ये बात तो मैं सच में हाँ। कहूंगा आप लोगों से, जो हमें लेसन मिला है इन 4 सालों में, ये ना हमें किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कहीं से नहीं मिलता। किसी की दीक्षा शिक्षा लेने से नहीं मिलता। जो समय ने और ये जो समय चक्र घूम रहा है उसने जो हमें शिक्षा दे दी है, शिक्षा दे दी। हाँ। अब वो हमें आजीवन याद रहेगी और आगे भी बिल्कुल मतलब फॉलो करेंगे इसको। थैंक यू स्माइली कौर, आपने ये बात समझी और लिखी। आई होप और ऐरे गहरे नत्थु गैरों को भी ये बात समझ में आ जाए कि उनके जीवन में कुछ भी होता है तो भगवान की मर्जी से होता है, और ऐसे ही साक्षी और अजितेश के जीवन में जो भी हुआ वो भगवान की मर्जी से। स्माइली कौर मैम, अगर ये आप वीडियो देखें तो मैं कमेंट तो लगा ही दूंगा इसमें, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, आप अगर लाइव वीडियोस देखेंगे हमारे तो उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आप हमें आपको। कॉल करना। हाँ। तो प्लीज मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हमें कांटेक्ट करें हमसे, ठीक है? सॉरी, आप लोग बोल दिया मैंने, एक मेरा भाई जा रहा था, मैं उसको देख के स्माइल कर रहा था इसलिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। कोई बात तो स्माइली कौर मैम, आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, नंबर उसमें दे रखा है, और प्लीज हम चाहते हैं आप हमसे बात करें। यस। एक कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग तो मकान चेंज कर रहे थे। हाँ, कहता है वही जा रहे हैं सामान सट्टा बांध के। मकान चेंज कर रहे थे? हाँ, मकान चेंज कर रहे थे, चेंज नहीं। अरे वो उस समय किराए पे देख रहे थे ना। अरे वाकई में परेशान हो गए तो किराए पे मकान देखने लगे थे यार। लेकिन जब अंदरूनी बातें निकल के आई तो हमने भैया अब तो ही न रहना है, अब कहीं ना जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे बात करी, मतलब जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा, जिनके ससुराल वालों ने उन लड़कियों को निकाल दिया है, अब वो बेचारी कदम तक नहीं रख पा रही हैं। मैंने कहा यही तुमने सबसे बड़ी गलती करी कोर्ट थी। कचहरी का किसी को भी डर भय नहीं रह गया है। लोग तो यही सोचते हैं अरे हो गया ठीक है, मुकदमा तारीखें ही तो पड़ेंगी। हाँ। तारीखें ही पड़ेंगी बस। लोगों को तो ये लगता है, सेम चीज मेरे पिताजी को लगती है, अरे ठीक है जो है झुकेंगे नहीं। और झुकने को कह कौन रहा है? मतलब समझौता नहीं करेंगे, बच्चों से बैठ के बात नहीं करेंगे, तारीखें ही तो पड़ेंगी। अरे सही है। तारीखें ले लेंगे, थाने में पैसा भरते फिर रहे हैं, जो विवेचक है उन्हें पैसा देते फिर रहे हैं, लो 50,000 तुम ले लो, 1 लाख तुम ले लो। वकील जो है उनका मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा वकील जहाँ बैठता है वहीं उनका वकील बैठता है। कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 लाख रुपया ले चुका है वकील इनसे, मेरे पिताजी से, सिर्फ इसी बात का कि ये एप्लीकेशन लिखवानी। और वो और हम क्या करते, हम अपने आप ही टिक 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 एप्लीकेशन जो हमें देनी होती वो हम खुद ही लिख लेते हैं। सत्य की राह पे चल रहे हैं ना, इसलिए ऊपर वाला भी साथ दे रहा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कमेंट कर रही हैं, ये कह रही हैं कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए शर्म आपको नहीं आनी चाहिए। आप तो पृथ्वीराज चौहान की संयुक्ता हो, आप श्री कृष्ण की रुक्मणी के समान हो, आप माता पार्वती के जैसी हो जो अपने प्यार को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गई। आप ग्रेट हैं, आपका दिल साफ है, बहुत अच्छों के साथ अच्छी, बुरे के साथ बुरी। यार मतलब मुझे ना इतना अच्छा लगता है यो कि लोग सिर्फ ब्लॉग देखने के बाद, मतलब बारीकी से ब्लॉग देखने के बाद हमें इतने अच्छे से समझते हैं, और वो हमें इतने अच्छे से जज करते हैं कि हम किस तरह हैं, कि भाई अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी। और कुछ चूतिया नंदन पंत ऐसे हैं, वो सिर्फ यही जज कर पाते हैं, अपने माँ बाप की नहीं हुई तो ससुराल वालों की क्या होगी, अपने बाप की नहीं हुई तो ससुर की क्या होगी। अबे हलकट, घर छोड़ा इसने सिर्फ मेरे लिए, मेरे साथ है, खुश है, ठीक है ना? तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। और निशा मैम, आपका कमेंट बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। और जो आप लोग हमें ब्लॉग्स देखते हो, हमें समझ रहे हो, हमारी भावनाओं की कदर कर रहे हो, हमारी सिचुएशन को समझ रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। थैंक यू निशा। एक कमेंट कर रही हैं, सुरेश चौहान नाम है, तुम दोनों ही बदतमीज हो। बहुत बड़े बदतमीज हैं तुम बदतमीज हो तो बहुत बड़े बहुत बड़े बदतमीज। जो शरीफ हैं, जो अच्छे हैं, वो हमें जानते हैं कि हम कैसे हम उनके लिए बहुत सही। गलत तो किसी का बर्दाश्त नहीं है, आप ऐसे समझ लो। कितना भी बड़ा रुस्तम खां क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रुस्तम हिंद हो, कितना ही बड़ा फन्ने खां हो, कितना ही बड़ा अपने आप में पैसे वाला हो, अगर वो गलत करेगा, अगर उसकी गलती है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरने मिटने को तैयार है, मारने को तैयार है, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम बदतमीज हैं अगर आप कह रही हो तो हमें ये टैग पसंद है। एक कह रहे हैं सूरज कुमार, अपने वीडियो हमारे फोन में मत भेजा करो। कौन आ गया अनपढ़ सा भाई, अनफॉलो कर दो ना, अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं आएंगे वीडियो। ये कैसी बचकाने वाली बात है? हम कोई तुम्हें व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते हैं?
अब तुम अपना नंबर भेज देना, तो व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे फिर, और पर्सनल में बना क्या नाम है इनका, सुरेश कुमार, सूरज कुमार, सूरज कुमार, कैसे वो ऐसे करके वीडियो बना के भेजेंगे तुमको। अब देखो तुम हम खा की बात है यार, ये कहाँ से ले आती हो? किसी तुम्हारे बच्चे ने कमेंट कर दिया क्या है? ये फोन ले लिया टच वाला, फिर वो वाला गाना याद आ गया मुझे। वैसे उस गाने में वाइब है, वो कौन सा है वो, टच को फोन खेल रही लूडो। अच्छा वो जो डांस करता है ना। एक श्वेता मैम है, ये कमेंट कर रही है, कह रही है मैंने आपको टीवी पे देखा था बहुत पहले, आज आप लोगों को खुश देखकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। मतलब ये देखो, कोई तो है हमें खुश देख के। नहीं, इन्होंने कमेंट देखो कितना अच्छा किया है कि इन्होंने हमें टीवी पे देखा, लेकिन टीवी के बाद अब इन्होंने हमारे ब्लॉग्स देखे, और इनका कहना है कि इन्होंने मतलब इनको अच्छा लगा कि हम लोग खुश हैं, तो इनकी तरह पॉजिटिव हो कि हाँ, जो हमने उस समय डिसीजन लिया था, हमने शादी की थी, तो आज हम एक दूसरे के साथ हैं। चाहे हमारे जीवन में दुख आया तब भी हम साथ हैं, चाहे हमारे जीवन में सुख आया हम तब भी एक दूसरे के साथ हैं। और मियाँ बीवी में और पार्टनर में यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एक कमेंट कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती जय भीम थोड़ी ना बुला सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज बोलूंगा भाभी जी, अगर आप बाबा साहेब के बारे में पढ़ोगे तो आपको भी बताऊंगा, जो नारियों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन था, आज हमारे देश की बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है। इसमें बी आर अम्बेडकर जी की बहुत ही योगदान है। बाकी आप खुद जर्नलिस्ट हो। तो देखो भाई, मैं एक चीज आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं जय भीम नहीं बोलती या अजितेश नहीं बोलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाबा साहब के विचारों का सम्मान नहीं करते, या हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, या हम किसी को मतलब मैं अब तो चलो मेरी शादी हो गई, ठीक है, या फिर मैंने कभी जाति सूचक किसी को शब्द बोला हो, या मैंने कभी किसी को कास्ट से डिफाइन किया हो, कभी मैंने ये सब चीजें नहीं की, क्योंकि मैंने अपने घर में ये सब चीजें नहीं सीखी। मेरी नजर में इतने सारे लोग हैं कि जो बाबा साहेब के बर्थडे पे उनको माला पहनाते हैं, उनकी जन्म तिथि मनाते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन हमारी पोस्टों पे आके जाति सूचक शब्द लिखते हैं। तो वो चीजें आप लोग को अच्छी लगेंगी कि उनके विचारों का सम्मान ना करके मैं हमेशा जय भीम जय भीम जय भीम का नारा लगाती रहूं, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं बाबा साहेब की फैन थी या मतलब हूँ, ठीक है। हमें जय भीम बोलने में कोई दिक्कत कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जिंदा हैं, हम लोग जी रहे हैं, हमें जो अधिकार मिला है सिर्फ बाबा साहेब की वजह से मिला है, ये चीजें हम समझते हैं। और हम क्या समझते हैं, जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो समझदार लोग हैं, वो सब उनके विचारों की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आज भी आप बड़े बड़े ऑफिस में जाएंगे, अधिकारियों के ऑफिस में जाएंगे, वहां बाबा साहब की फोटो दिख जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हर कोई बाबा साहब का सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे जय भीम जय भीम जय भीम बोलता रहेगा वो, ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जय भीम बोलने में। हमें पता है उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत लड़ाई की उन्होंने समाज के लिए, जो समाज को नीचा दिखाया जाता था, जिस समाज को, उस समाज के लिए उन्होंने लड़ाई की, और उनकी वाइफ भी ब्राह्मण थी। जय भीम मेरे भाई, जय भीम। मनोज भाई है, कह रहे हैं साक्षी जी आप हिमालय चली जाओ, वहीं आपको शांति मिलेगी। ओहो ऐसा है, सुनो चले जाएंगे हिमालय। हाँ। तुम कह रहे हो, तुम्हारी बात मान लेंगे। लाइव में जाना, वहाँ नंबर है, हाँ। ठीक है, और ज्यादा चुन लो तो उस पर व्हाट्सएप करना, बारकोड भेज दूंगा, रुपया पैसा डाल देना, हिमालय ले जाऊंगा, इसे वहीं छोड़ आऊंगा, ठीक है। और हर हफ्ते में मैं जाता रहूंगा वहाँ पे, खर्चा पानी भेज दो, जो हिमालय चली जाएगी। हाँ, और बताओ, और बस, और कोई दिक्कत है? वहीं पहाड़ों में बसा दूंगा इसे, एक कमरा उमरा कुटिया बना के, ठीक है। एक कमेंट कर रही है, कह रही प्लीज अपनी लव स्टोरी सीरीज लेकर आए डेली ब्लॉग के अलावा। लव स्टोरी को आप प्यार ही नहीं दे रहे थे आप लोग। मैम, लव स्टोरी की 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसको अच्छा सा प्यार नहीं दिया गया, तो हम लोगों ने उस टॉपिक को छोड़ दिया। आप लोग प्यार बनाए रहिए, हम लोग रेगुलर लव स्टोरी ब्लॉग्स जो भी है, क्योंकि हमारी लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कर्रे कांड हुए हैं, तो बताएंगे हम आपको। एक कमेंट कर रहे हैं कि हरिकेश यादव है, ये तो IAS बनने वाली थी। नहीं बनना भाई, मूड स्विंग हो गया मेरा, तू अपनी लड़की को बना देना IAS, मेरी चिंता मत कर, मुझे जो बनना था मैं बन गई, तू चिल आउट कर। जो वीडियो बड़ी हो गई। हाँ, चलिए आप वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, जो हमें नफरत करते हैं वो हमें इसी तरह नफरत करते रहिए, लेकिन आप हमें कीमती समय तो अपना देते ही हैं, चाहे कुछ भी कहो, नेगेटिव कमेंट करके, चाहे कैसे भी करके। चलिए
जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साक्षी अजितेश ब्लॉग्स को प्यार दें, विवान को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू सो मच। राधे राधे। लव यू ऑल। लव यू ऑल। और जो हमसे प्यार करते हैं, फिर बोल रहा हूँ तीसरी बार, लाइव में नंबर है, वहाँ से नंबर ले लीजिए, संपर्क कीजिए और जैसे हमें समय मिलता है हम सबको जवाब देते हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं बहुत सारे लोगों पे हमारा कांटेक्ट नंबर पहुंच चुका है, तो मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो हम जवाब दे देते हैं। रात में जवाब जरूर देते हैं हम, मैसेज सारे जो इकट्ठे हो जाते हैं आराम आराम से। लेकिन कोई जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, वो माइका लाल कोई ऐसा नहीं है जो व्हाट्सएप पे आकर के मैसेज करते समझ रहे हो ना। चलिए चलिए, लव यू।